जाएगी एक दिन भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ब्लॉग में स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बदमाशी दिखा के स्टार्ट करूँगी। देखेगा तुम? अरे हम मचा रहा है पूरा। गिरा दे भाई, गिरा दे। देखो सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग ट्यून विद मी। सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स को आने में बहुत ही कम टाइम हो गया है एंड आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू अपलोड माई वीडियोज़, इसलिए बहुत लेट हो गया है। तो सुबह उठ के आज मैंने रूटीन 7:30 तक का डाला है इस ब्लॉग में, जिसमें मैं सबसे पहले तो कैफ़े चली गई थी और मैं वहाँ से कुछ 11 o'clock वापस आ गई। मतलब 11 o'clock तक मैंने नहा वहा लिया था। नहा के सबसे पहले जो था बेड वेड ठीक करना था, क्योंकि 2-3 दिन से धूल जम गई थी। आई वॉज नॉट इन विन गेटिंग टाइम कि मैं उसको थोड़ा सा ठीक करूँ। तो फिर मैंने फटाफट से अपना टेबल वेबल क्लीन कर दिया। सुबह उठ के ऑल दो मैंने हाफ एन आवर पढ़ा था, बट वो रिवाइज था तो मैंने उसे काउंट नहीं किया उसको। वैसे तो मैं आज आवर्स काउंट नहीं करती, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोडक्टिविटी एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग। सो इस तरीके से। और तब तक दीदी भी आ गई थी, तो होगा खाना वाने का उनको बता दिया कि क्या बनाना है। आजकल मैं जूस काफ़ी पी रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरा जो है बॉडी मुझे जवाब दे रहा है। उसके बाद मेरी डिलीवरी आ गई थी, सो आई जस्ट वेंट डाउन स्टेयर्स टू गेट द डिलीवरी। तो अभी क्योंकि मैं इकोनॉमिक कंप्लीट कर रही हूँ, तो आई गॉट इन टच विद दिस बुक। तो मुझे मेरी किस फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो मैंने कहा ये रिवीजन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी टॉपिक्स तो ख़त्म हो गए हैं, बट मुझे चाहिए कि कुछ ऐसे क्रिस्प नोट्स मिल जाए जिसमें मुझे सब कुछ कवर हो जाए। तो फिर मैंने ये यूनिक पब्लिशर्स का बुक जो है इंडियन इकोनॉमी डाइजेस्ट, विच इज़ रिटन बाय मिस्टर विजेंद्र कुमार सिंह, इसे जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वैसे ये नॉन फैकल्टी है, मेंबर भी कह चुके हैं वाजिरामन रवि के, एंड ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें इस बुक में उन्होंने यूपीएससी सिलेबस को कवर किया है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमिक सिलेबस का, जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में रिफ़र किया गया है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड है। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, विच इंक्लूड्स न्यूमरस एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज़ रिलेवेंट टू द इंडियन इकोनॉमी। अपडेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स इसके अंदर एडेड है। चैप्टर वाइज PYQ मिलेगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए इट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक। करंट अफेयर्स, इंटीग्रेशन, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको अगर परचेज़ करना होगा तो यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू द लिंक एंड देन यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। उसके बाद मैं आ गई थी अपने वेरी सेकंड स्लॉट में, जहाँ पे मैंने ये रिवीजन करना स्टार्ट किया था। और फिर आज लंच में छोले चावल दीदी ने बनाए थे, साथ में ये मिष्टी दही का पैकेट मैं कल लेके आई थी, हालांकि मैं कल खाना भूल गई। और तो ये मेरी स्टूडेंट है जो शाम को मेरे पास आती है। ऑल्दो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, एज़ यू ऑलरेडी नो, बट इसके आनवी लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, आनवी आई हुई थी, तो मैं उसे क्वेश्चंस दे देती हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, एंड शी यूज़ टू राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड कंप्लीटेड। तो साथ में मेरा भी रिवीजन चलते रहता है, बिकॉज मैं 5 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है 5 मिनट भी बर्बाद हुआ तो वो, क्योंकि कैफ़े में भी जब मैं होती हूँ तो आई जस्ट रिवाइज ऑल माई नोट्स जितने भी है। रिवीजन का काम मैं सारा मोस्ट ऑफ द टाइम में कैफ़े में कर देती हूँ। आजकल गर्मी बहुत है, तो कैफ़े में भीड़ भी नहीं होती सुबह सुबह, तो मेरा रिवीजन भी हो जाता है वहाँ पे अच्छे से। और ये अभी आ गया था आनवी का रिज़ल्ट, तो बहुत ही खुश थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ इस ब्लॉग में हाउ हैप्पी शी वॉज एंड शी स्कोर्ड वेरी नाइस। मतलब बहुत ही अच्छे नंबर लेके आई है। ऑल्दो तो कुछ सब्जेक्ट्स में उसके कम रह गए हैं, एंड व्हेन यू टीच, आपके स्टूडेंट्स जब अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपको बहुत ही खुशी महसूस होती है। अच्छा लगा 21-20। टू बी ऑनेस्ट दोनों का 2 और 2 अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं है ना? एम बोल सकते हो, बोलना मना नहीं है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी में 19। हिंदी में 19 मैडम ने इसे शाबाश दिया है। वेरी गुड आनवी, प्राउड ऑफ यू। एंड ये इंग्लिश में पता नहीं 3 नंबर कैसे कट गए इसके गलती से, पर चलो ठीक है, इंग्लिश में तो कभी किसी के फुल नहीं आते, बट ट्राई करना नेक्स्ट टाइम और अच्छे आए, ठीक है? और मैथ्स में 21-20, ये दिखने में अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन। बस इतना ही था? यस सर, 5 सब्जेक्ट। पापा गए थे PTM में आज? यस सर। अच्छा, नाइस। उसके बाद मैंने अपने लिए मैंगो शेक बनाया था। ऑल्दो मुझे मैंगो उतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर लेके आई हुई थी तो मैंने कहा बना लेती हूँ।
क्योंकि मुझे तो एलर्जी सा हो जाता है। एंड देन उसके बाद मैं भी बैंकिंग इन इंडिया के नोट्स जो है मतलब अगेन पब्लिकेशन का ये वैसे जो मैं बुक रेफर कर रही हूँ काफ़ी क्रिस्प है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे दिमाग से निकल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि काम करती हूँ, पूरा चैप्टर ही फिर से रिवाइज़ मार लेती हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करना था उसका, तो वो कर ली। और ऐसा करते करते मुझे बहुत तेज़ से भूख सी लग गई और पता नहीं क्यों आज मैं मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मैं फिर नीचे चली गई, वहाँ पे एक शॉप है तो वो जलेबी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मैं जलेबी समोसे 2 समोसे देख रहे होंगे ना, एक गिम्बल के लिए, एक मेरे लिए। और बस इसको और आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादातर स्टडीज़ व्लॉग सेट नहीं किए क्योंकि आज बहुत सारे कंटेंट थे। लाइक आज डुगू का बर्थडे था और तो फिर मैंने डुगू का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो मैं पेस्ट्री लेके आई। तो शॉप वाले भैया भी बोल गए आप पेस्ट्री पर नाम लिखवा गए। तो मैंने कहा क्या है ना कि मेरे पेट का साइज़ छोटा है, तो जितने उसके साइज़ है उस हिसाब से मैं उसके लिए केक लेके जा रही हूँ। ऑल्दो शी हैज़ नॉट टच्ड सिंगल पीस ऑफ इट। तो वो सब मैंने ही खाया। मैंने पूरा मतलब प्लेट डेकोरेट किया था। यू नो आई ट्रीट ऑल माई पेट्स लाइक माई ओन चाइल्ड। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, सब कुछ खरीदते रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो कुछ इस तरीके से था। उसके बाद मैं नेक्स्ट फ्लोर पे आ गई एंड हेयर नाइट स्टार्टेड विद। मैं ज्योग्राफी रिवीजन चल रहा है अभी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे तो वो रिवाइज़ कर रही थी मैं। तो अभी तो बहुत कम टाइम रह गया एग्ज़ाम के लिए, तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम फोकस बस रिवीजन पे ही कर गई हूँ। ऐसे ही चल गया मेरा स्लॉट। उसके बाद गर्मी काफ़ी लग रही थी और क्योंकि पिंपल हो गया था तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। आई थिंक आपको फनी लगेगी। सो मैंने सोचा कि फेस पैक लगा लेती हूँ। एक तो गर्मी भी बहुत है तो इसे लगा के थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। तो मैं आई थी, मैंने कहा 15 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, फेस पैक लगा के। भूत जैसी लग रही हूँ ना, क्या ही कर सकते हैं। गिम्बल पहचान गया, सबसे इंटरेस्टिंग बात। गिम्बल कौन है? गिम्बल आजा मम्मा के पास। सो हरी पट्टी निकल गई है। आफ्टर इफेक्ट में यही है कि मेरा पूरा फेस पीला हो गया है और मुझे लग रहा है कि मुझे जॉन्डिस हो गया है। सोचा था फेस पे ग्लो आएगा, फेस पे ग्लो नहीं, फेस पे येलो आ गया। चलो फिर भी देखते हैं। ग्लो देख लो। ये है आज की कॉमेडी बाय द वे। नहीं उतनी भी पीली नहीं लग रही। सो ये था लाइफ, नीम के पत्तों का कमाल। पर कितना भी कुछ कर लूँ ये जानेगा ये ऐसा। So that's all for today guys. Thank you so much for watching my video. Stay tuned and do subscribe to my channel. I know मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ but I'm trying to be in touch with you as much as possible.